बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आज से डेली ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ जी। अब मैं घर से निकलने लगा हूँ। आज सर्दी बहुत ही सुबह से धूप छाई हुई थी। अब मैं घर से निकलने लगा हूँ कि भाई का मकान तैयार आ रहा है, वहाँ जाने की मैं यार जल्दी से चलते ब्लॉग बनाते हैं। तो अब मैं घर से निकलता हूँ जनाब, दरवाज़ा बंद करते हैं और सुनाएं दोस्तों। भाई आज तो काफ़ी सुबह से मौसम ख़राब था जी। अभी थोड़ी सी धुंध ख़त्म हुई है, तो अभी निकला हूँ घर से। भाई की तबीयत खराब थी, पहले उसकी दवाई लेके आया हूँ जनाब, उसको बुखार हुआ पड़ा। आज धुंध थी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं पहुँचने लगा हूँ जी, अपना फैक्ट्री जा रहा हूँ। तो चले इस ब्लॉग का जो आज अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी, भले वक्तों का किस्सा है। एक ताजर हुआ करता था जी। उस ताजर था बहुत अमीर था जी। उसके 5 बैरी बेटे अपने थे। वो तजारत किया करता था। अल्लाह, ये अभी मैं फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। अभी आगे रास्ता ख़राब है, निकलते हैं जी। अभी ये फैक्ट्री तैयार हो रही है, पीछे मकान बन रहे हैं। वो ताजर था जी, उसके जो 5 बैरी बेटे अपने थे, वो तजारत किया करता था। तो वो तजारती घर से अपना सामान लेके दूसरे मुल्कों में सेल किया करता। वो जा रहा था तजारती घर से जनाब, उसने 9 लखा हार पहना हुआ था। उस वक्त 9 लख हार की बहुत वैल्यू होती थी, हीरों का हार होता था, तो उसकी बहुत वैल्यू होती थी। अब उसके ना शिकार करते हुए ना उसका हार गुम हो गया। स्टे किया उन्होंने, वो करते हुए उसका हार गुम हो गया। उसका हार गुम हो गया, उस हार में गुम हो गया। वो परेशान हो गया। अमले को पता चला जी, अमले को सबको पता चला कि मालिक का हार गुम हो गया है। उन्होंने तलाश शुरू की, कहीं उन्हें हार ना मिला। तो हर मुलाज़म की कोशिश थी कि मुझे मिल जाए, मैं मालिक को जाके वो हार दूँ। तो वो काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था जी। अब एक जगह पे उन्होंने समुद्र में एक जगह पे जजीरे पे स्टे किया, वहाँ पे मछली का शिकार किया। जहाँ मुलाज़िम ने मछली का शिकार किया, पकाने के लिए मछली को जब ज़िबा किया, उन्होंने मछली बनाई तो अंदर से वो 9 लखा हार जो है वो निकला जी। 9 लख हार निकला तो वो मुलाज़िम बहुत खुशी हुए। उन्होंने हार लेके अपने मालिक के पास पहुँचे जी। जब मालिक ने वो हार देखा, तो हार देख के ना मालिक ऊंची आवाज़ से रोने लग पड़ा। सब परेशान हो गए जो मुलाज़िम थे। उन्होंने कहा 9 लाख का हार, इतना कीमती हार आपका मिला है, तो आप रो रहे हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आई। उसने कहा जी मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मुझे लग रहा है कि मेरे पे कोई बहुत बड़ी आज़माइश आने वाली है, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो फिर 9 लाख का हार उसने ले लिया जी। काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवां हो गया, रवां हो गया जी। अब उस माल में, वो तजारत में उसे इतना नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर कुछ अरसे में उसको इतना नुकसान हुआ कि वो उसके बैरी बेरे जो थे 5 वो भी सेल हो गए, उसकी जायदादें सेल हो गई, उसका घर सेल हो गया। वो मोहताज हो गया, कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया जी। अब उसने क्या किया, अब रहने के लिए रिहाइश भी ना उसके पास बची। वो उसके औलाद कोई नहीं थी, एक उसकी बीवी थी, एक वो आप था। उसने क्या किया कि झोंपड़ी डाली बाहर, झोंपड़ी में रहना शुरू कर दिया। झोंपड़ी में रहते हुए जनाब वो सुबह को निकल जाता, मांग के ले आता रिज़्क़, रात को बैठ के खा लेते दोनों मियाँ बीवी। अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह का शुक्र अदा करता। तो ऐसे वक्त गुज़रता रहा। कुछ अर्सा गुज़र गया, कुछ साल गुज़र गए, तो पता भी ना चला कैसे कितने साल गुज़र गए। तो एक रात का वक़्त था, वो कहीं से रोटी मांग के लेके आ रहा था। तो रोटी के ऊपर सालन लगा हुआ था जी। वो लेके आ रहा था जनाब। वो अक्सर औकात कूड़े करकट के ढेर होते हैं जी। वो वहाँ से गुज़र रहा था, उस ढेर से उसको ठोकर लगी, वो नीचे गिर गया। उसके हाथ से रोटी भी नीचे गिर गई। उसने अंधेरे में वो रोटी उठाई और सालन भी उठा के ऊपर लगाया, लेकिन वो सालन नहीं था जो ऊपर उसने लगाया। अब अपनी तरफ से उसने
अब घर जब झोंपड़ी में पहुंचा तो उस वक़्त बिजली का कोई निज़ाम नहीं था जी, लालटेनें जला करती थी, पुराने वक़्तों की यह वाक़या है। तो वो उस उसकी वाइफ़ ने जो इंतज़ार कर रही थी, उसने लालटेन जलाई, उसने कहा जी भूख बहुत लगी है, चलो खाना खाते हैं। जब वो खाना खाने लगे, तो उसने जब रोटी खोली तो रोटी के ऊपर क्या देखती है, वो सालन की जगह गंद पड़ा हुआ है। वो उसे कोसने लग पड़ी अपने मियाँ को कि ये क्या है, तुझे नज़र नहीं आता? तो ये क्या है, ये तो रोटी के ऊपर गंद पड़ा हुआ है। उसने जब देखा कि रोटी के ऊपर गंद पड़ा है, उसने जनाब ऊपर की तरफ मुँह किया, अपने मालिक से शिकवा किया। कहने लगा, ऐ या रब्बुल आलमीन, इज़्ज़त दी तो इतनी दी कि मैं सोने के चमचों के साथ खाता था, सोने के बर्तनों में खाता था और चांदी के बर्तनों में पीता था, लेकिन आज ज़िल्लत दी है तो इतनी दी है कि मेरे रोटी पे गंद पड़ा हुआ है। फिर वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा को मुखातब होकर कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र करो, मुझे लग रहा है मेरे मालिक ने जितनी मेरी आज़माइश थी वो पूरी कर दी है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उसने कहा कब आएंगे अच्छे दिन, इतना अरसा बीत गया है, आज तो रिज़्क़ के ऊपर रोटी के ऊपर गंद पड़ा हुआ है। तो क्या अपना जैसे औरतों की होती है जी, वो करती हैं। तो उसने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र करो। उसने अपना अल्लाह का शुक्र अदा किया, मालिक जो जिस हाल में भी रखे तो खुश, हम खुश हैं तो जिस हाल में भी रखे। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो एक आदमी ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने आवाज़ दी, उसने कहा जी कौन? उसने कहा जी मैंने फ़लाँ बिन फ़लाँ को मिलना है, तो इस वजह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तो उसने कहा जी वो तो मैं हूँ, आपको क्या काम है? उसने कहा जी काम तो ये है कि मैंने आपसे कर्ज़ा लिया था, वो कर्ज़ा मैंने आपको वापस करना है। उसने कहा मैंने कर्ज़ा कब, आप अंदर आ जाएं। उसने कहा आप बैठें, झोंपड़ी में बैठाया। उन्होंने कहा जी अंदर बैठ गए। उसने सोचा ताजर ने, उसने कहा यार मैंने इतना सोचा है, मैंने तो आपको कर्ज़ा दिया ही नहीं था। उसने कहा नहीं यार, आपने मुझे कर्ज़ा दिया है, आप भूल रहे हैं, तो मैं ये बैग लेके आया हूँ, आप मुझसे ले लें। दरअसल दोस्तों वो रब का फरिश्ता था, वो इंसानी रूप में आया था। तो उसने इसरार किया। उसने कहा भाई एक शर्त पे लूँगा। ताजर ने कहा, उसने कहा क्या शर्त है जी? उसने कहा रोज़े क़यामत तुम मुझे मेरा गिरेबान नहीं पकड़ोगे। उसकी वजह कि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने आपको कर्जा दिया था। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपका गिरेबान नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे मुझसे ये रकम ले लें। ताजर ने उस रकम को ले लिया। अब वो जो आदमी था वो चला गया। तो ताजर ने उस रकम से दोबारा फिर अपना कारोबार स्टार्ट किया। देखते ही देखते वो इतनी तरक्की कर गया कि उसके पास 10 बैड़ी बेड़े अपने हो गए। 10 बैड़ी बेड़े अपने हो गए जी। अब उसकी जायदादें भी बेशुमार हो गई। अब वो पहले से भी ज़्यादा अरूज पर चला गया। तो लेकिन उनके यहाँ औलाद कोई नहीं थी। फिर उसने अपनी एक वसीयत लिखवाई कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, फौत हो जाऊं, तो मेरी जितनी भी जायदाद है ये सब गरीबों मस्किनों में बांट दी जाए। तो लिखने वाले लिखते हैं कि जब वो फौत हुआ जी, उसकी बेबहा जायदाद थी, वो उसकी वसीयत के मुताबिक गरीबों मस्किनों में बांट दी। तो मेरे इस व्लॉग में इस किस्से को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पे हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि आजमाइशें होती हैं, इंसान पे आती हैं, तो कोशिश करें पूरा उतरने की, उससे दुआ करें जी। तो वो दे के, पंजाबी की मिसाल है जी, वो दे के भी आजमांदा ते लै के भी आजमांदा। दोस्तों तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से ना उम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी दुआ है सब दोस्त अपनी अपनी जगह पे खैरियत से होंगे, खैरियत से रहें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, तो इस व्लॉग के आप एक काम करते हैं जी, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।